जो अभी जो देखा जाए तो ये दादा पोता वाला शासन हो गया है। जैसे पहले दादा को टिकट मिलता था, अब पोतों को टिकट मिलता है, वो सिस्टम अब आगे नहीं चलेगा। ये सब शेरगढ़ की राजनीति के अंदर ये सब बंद हो जाएगा। और तीसरी पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी मजबूती के साथ शेरगढ़ के अंदर खड़ी है और मजबूती के अंदर अब की बार चुनाव लड़ेगी। और पंचायती राज चुनाव में आपको रिजल्ट भी मिलेगा कि 28 के अंदर क्या रिजल्ट रहने वाला है। राजस्थान के अंदर जब अपने शेरगढ़ के अंदर कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस की सरकार के अंदर जब मीना कौर विधायक थी, उस समय करोड़ों की लागत से बालेश्वर के अंदर ट्रॉमा सेंटर बनता है। बनने के बाद कुछ समय चलता है और फिर धीरे धीरे ट्रॉमा पर ताले लग जाते हैं। अब जनता ये कह रही है कि करोड़ों रुपए हैं वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुके, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? के अंदर जो ट्रॉमा सेंटर कांग्रेस की सरकार में बना था, तो उसको लेके मैं ये कहना चाहता हूँ कि उस समय जब धीरे धीरे ये बंद हुआ, अब भाजपा सरकार है, बाबू सिंह जी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, तो इसके अंदर भी अगर वो शुरू नहीं होता है तो ये बड़ी निंदनीय घटना है। सिटी के अंदर ये आग लगती है और लोगों का नुकसान होता है, व्यापारियों की दुकानें जल जाती है। घूंगरा गैस त्रासदी थी, शायद आपको याद है? जरूर याद है। उसको लेकर काफी लोगों की चर्चाएं तेज हुई थी कि अब तो दमकल आ जाएगी, लेकिन अभी भी मौन है। अभी मौन है। उनको ये चीजें बाबू सिंह जी, पहले मीना कंवर जो हमारे शेरगढ़ के कांग्रेस से विधायक रहे, उनको भी इन चीजों के बारे में कई बार हमने अवगत करवाया था। उसके बाद अभी हमारे शेरगढ़ के अंदर विधायक बाबू सिंह जी है, तो बाबू सिंह जी को भी हमने कई बार अवगत करवाया। हमारे कई कार्यकर्ताओं के साथ में जाके हमने उनको ज्ञापन दिया कि हमारे शेरगढ़ विधानसभा के अंदर एक दमकल की गाड़ी होना आवश्यक है। अभी नगर पालिका जैसे बन गई है बालेश्वर, तो नगर पालिका के अंदर होना, वो सिर्फ आश्वासन देते हैं कि लाएंगे, करेंगे। करना उनका काम नहीं है, लाएंगे, करेंगे, फ्री। राजस्थान की राजनीति के गलियारों से चर्चाएं लगातार तेज हो चुकी हैं। मैं वर्तमान में शेरगढ़ की राजनीति की चर्चा आपके सामने कर रहा हूं, क्योंकि शेरगढ़ में लंबे समय से देखा जाए तो भाजपा और कांग्रेस का लंबा शासन यहाँ पे रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है, आरएलपी है, वो कहीं ना कहीं शेरगढ़ के अंदर अपनी जगह बनाने की कोशिश में लगी है। आज हमारे साथ आरएलपी के युवा नेता है प्रेम चौधरी जी। सबसे पहले तो आपका स्वागत है साहब। बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल में हमें मौका दिया आपने। सबसे पहले तो आपका यही प्रश्न है कि जब आप आरएलपी में आए हो, कितना समय हुआ है आरएलपी में आए आपको? मुझे इस पार्टी में काम करते हुए लगभग 1 साल हो गया है। 1 साल से मैं लगातार इस पार्टी के लिए कार्यरत हूँ। धरातल पर अगर कोई भी राष्ट्रीय नेता हमारे आरएलपी के हनुमान जी बेनीवाल का कहीं भी संदेश होता है, कहीं पे भी धरना होता है, कहीं पे भी किसी काम को लेके आह्वान होता है, तो मैं वहां पर पहुंचता हूं और धरातल पर उनका सहयोग करता हूं। इस पार्टी में काम करता हूं और इस पार्टी को लेके जहां पर भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हित में कार्य करने का मुझे मौका मिलता है, मैं तैयार मिलता हूं। आज शेरगढ़ के परिप्रेक्ष्य में अपन जाके देखें तो शेरगढ़ में सबसे बड़ा सवाल यही है कि लंबे समय से जो कद्दावर नेता खेत सिंह राठौर थे वो कांग्रेस से रहे और मनोहर सिंह जी के बाद जो शेरगढ़ विधायक बाबू सिंह जी राठौर है, ये जो बीजेपी और कांग्रेस के जो कामकाज है उनकी तुलना आप किस हिसाब से करते हैं? इनकी तुलना, इनको देखते हुए मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि इनका शेरगढ़ के अंदर शासन है जो अभी जो देखा जाए तो ये दादा पोता वाला शासन हो गया है। जैसे पहले दादा को टिकट मिलता था, अब पोतों को टिकट मिलता है, वो सिस्टम अब आगे नहीं चलेगा। ये सब शेरगढ़ की राजनीति के अंदर ये सब बंद हो जाएगा और तीसरी पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी मजबूती के साथ शेरगढ़ के अंदर खड़ी है और मजबूती के अंदर अब की बार चुनाव लड़ेगी। और पंचायती राज चुनाव में आपको रिजल्ट भी मिलेगा कि 28 के अंदर क्या रिजल्ट रहने वाला है। शेरगढ़ में देखा जाए तो आरएलपी किन मुद्दों को लेकर राजनीति के अंदर जो शेरगढ़ में अपनी शुरुआत करने जा रही है? शेरगढ़ के अंदर अगर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को आप हर तौर तरीके से मुद्दों पर देखा जाए तो जैसे आप मुद्दों की बात करते हो तो मैं सड़क से लेके सदन तक की बात करता हूं, तो हर मुद्दे पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आपको आगे मिलेगी। आपको देखने को मिलेगा कि गरीब, पीड़ित, शोषित, दलित, हर किसी के साथ अगर अन्याय होगा तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का छोटे से छोटा कार्यकर्ता, बड़े से बड़ा कार्यकर्ता आपको उस गरीब पीड़ित के साथ में खड़ा मिलेगा
भले ही वो सड़क से लेके सदन तक कहां तक की लड़ाई हो, उसके साथ में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आपको साथ में खड़ी मिलेगी। हाँ, सबसे बड़ा मुद्दा है शेरगढ़ के अंदर जब नगर पालिका बन चुकी है अपने बालेसर, तो यहाँ पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो दमकल की गाड़ी है वो यहाँ पे नहीं है। लोगों की मांग है क्या जैसे ही आरएलपी यहाँ पर जो अपना दबदबा कायम कर पाएगी, क्या जो दमकल की गाड़ी की लंबे समय से मांग है उसको लेकर भाजपा और कांग्रेस अभी तक तो नाकाम दिख रहे हैं। अभी क्या करेंगे आप? राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कई कार्यकर्ताओं के साथ मैंने कई बार, यहाँ के विधायक श्रीमान बाबू सिंह जी राठौड़ हैं, तो उनको कई बार अवगत करवाया दमकल की गाड़ी की। और उन खुद को पता होना चाहिए शेरगढ़ बाड़ेसर के अंदर, और पिछले कुछ दिनों पहले शेरगढ़ के अंदर आग लगी तो वो खुद वहां पे जाते हैं। उनका काम होता है जाना, देखना, देख के वहां पर धरातल पर वापस आना, उसका निवारण करना उनका काम नहीं। उनका काम है जाना, देखना, वापस आना, ये काम उनका है। और शेरगढ़ के अंदर वो वहां पर जाते हैं जहां पर उनको लगता है कि यहाँ पर अपने कार्यकर्ता है, खुद के कार्यकर्ताओं के अलावा वो कहीं नहीं जाते हैं। उनका जो काम है निश्चित तौर पर वो वो अपने नियमों के अनुसार ही चलते हैं। ये दमकल की गाड़ी की बात करें तो ये उसी दिन इनको सोचना चाहिए, इनको विचार करना चाहिए जिस दिन शेरगढ़ के अंदर, जहाँ विधानसभा, अपनी विधानसभा शेरगढ़ सिटी के अंदर ये आग लगती है और लोगों का नुकसान होता है, व्यापारियों की दुकानें जल जाती है। घूंगरा गैस त्रासदी हुई, शायद आपको याद है? जरूर याद है। उसको लेकर काफी लोगों की चर्चाएं तेज हुई थी कि अब तो दमकल आ जाएगी, लेकिन अभी भी मौन है। अभी मौन है। उनको ये चीजें, बाबू सिंह जी, पहले मीना कंवर जो हमारे शेरगढ़ के कांग्रेस से विधायक रहे, उनको भी इन चीजों के बारे में कई बार हमने अवगत करवाया था। उसके बाद अभी हमारे शेरगढ़ के अंदर विधायक बाबू सिंह जी है, तो बाबू सिंह जी को भी हमने कई बार अवगत करवाया। हमारे कई कार्यकर्ताओं के साथ में जाके हमने उनको ज्ञापन दिया कि हमारे शेरगढ़ विधानसभा के अंदर एक दमकल की गाड़ी होना आवश्यक है। अभी नगर पालिका जैसे बन गई है बाड़ेसर, तो नगर पालिका के अंदर होना, वो सिर्फ आश्वासन देते हैं कि लाएंगे, करेंगे, करना उनका काम नहीं है, लाएंगे, करेंगे, फ्री। राजस्थान के अंदर जब अपने शेरगढ़ के अंदर कांग्रेस की सरकार थी, और कांग्रेस की सरकार के अंदर जब मीना कंवर विधायक थी, उस समय करोड़ों की लागत से बालेसर के अंदर ट्रॉमा सेंटर बनता है। बनने के बाद कुछ समय चलता है और फिर धीरे धीरे ट्रॉमा पर ताले लग जाते हैं। अब जनता ये कह रही है कि करोड़ों रुपए हैं वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुके, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? जो ट्रॉमा सेंटर कांग्रेस की सरकार में बना था, तो उसको लेके मैं ये कहना चाहता हूँ कि उस समय जब धीरे धीरे ये बंद हुआ, अब भाजपा सरकार है, बाबू सिंह जी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, तो इसके अंदर भी अगर वो शुरू नहीं होता है तो ये बड़ी निंदनीय घटना है। आम आदमी परेशान होता है, जोधपुर तक का सफर करना पड़ता है, पीड़ित आदमी को जोधपुर तक जाना बड़ा मुश्किल काम होता है। और यहाँ पर बड़े अस्पताल बना के, पैसा यहाँ पर लगा के, उस पैसों का उपयोग नहीं होना, ये बात अच्छी नहीं है। ये इनको 2028 के अंदर इनका रिजल्ट भी मिलेगा, और इनको जो इन्होंने ये गेम खेले हैं तो इनका नुकसान भी भुगतेंगे। काफी समय से शेरगढ़ के अंदर पानी की किल्लत तो भारी मात्रा में दिख रही है। उसको लेकर हाल फिलहाल है जो राजस्थान के जो मुख्यमंत्री है भजनलाल शर्मा है, उनसे शेरगढ़ के विधायक जी ने समथिंग 2 करोड़ से समथिंग जो पानी की लागत के लिए जो बजट जारी हुआ है, लेकिन आज भी लोग पानी की हाहाकार मचा रहे हैं। क्या कहोगे इसके लिए? अभी इसी बजट सत्र के अंदर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने शेरगढ़ के लिए 2 करोड़ के समथिंग आपने बताया है कि बजट स्वीकृत किया है। बजट तो शेरगढ़ के लिए सड़कों से लेके, पानी से लेके, हर तरीके के बजट मैं देखता हूँ, बजट पास होता है, लेकिन बजट धरातल पर नहीं आते हैं। बजट कागजों में रह जाते हैं और बजट कागजों तक सीमित हो जाते हैं। जब तक धरातल तक आते हैं तब तक बजट पूरा खत्म हो जाता है। अभी गर्मी आए 3 दिन नहीं हुआ है और लोग पानी की टंकियों पर चढ़ रहे हैं और गर्मी पूरी आगे पड़ी है। अभी तक शेरगढ़ के अंदर पानी की ऐसी कोई सुविधा नहीं हुई है। बाबू सिंह जी हो, चाहे मीना कंवर हो, कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, पानी की शेरगढ़ के अंदर देखी जाए तो कोई सुविधा 1% भी हमें देखने को नहीं मिल रही है। अब आगे यदि भविष्य में यदि आरएलपी यहाँ पर अपना दबदबा कायम रख पाएगी तो क्या चुनौतियां रहेगी? सबसे पहले आपके सामने सबसे पहले चुनौती ये रहेगी कि जो झूठी घोषणाएं कर रहे हैं और झूठे घोषणा करके बाद में ये जो जैसे झूठी घोषणा की है 2 करोड़ का बजट समथिंग इन्होंने
जल समुदाय से जो लेके आए हैं, जो भजनलाल सरकार से जो बजट पास करवाया है, और भी है, सड़कों के भी बजट आए, सड़कों के भी बजट आए हैं और भी कई बजट आए हैं, तो उन बजटों का अगर धरातल पर उपयोग नहीं होगा तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी इनके सामने खड़ी होगी और इनको मुंह तोड़ जवाब देगी और इनसे सवाल मांगेगी, सवाल का जवाब मांगेगी और बाबू सिंह जी का जो कार्यालय है 54 मील पर, उस कार्यालय का घेराव करेगी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और बाबू सिंह जी से जितना बजट आया उस बजट का जवाब मांगेगी। देखा जाए तो शेरगढ़ के अंदर लंबे समय से लोगों की चर्चाएं भी रही हैं कि जो भाजपा हो या चाहे कांग्रेस हो, दोनों ही अपने परिवार की जो वंशानुगत जो राजनीति चल रही है, कर्म जो, लेकिन जो कहीं ना कहीं जो वंशवाद को लेकर अब आरएलपी यदि आएगी सत्ता में तो क्या उन गरीब तबके के लोगों को भी मौका मिलेगा आगे आने को? ये आपको पंचायती राज चुनाव के अंदर आपको रिजल्ट मिल जाएगा। हर पंचायत से एक गरीब दलित पीड़ित चुनाव लड़ेगा और अच्छे वोटों से चुनाव जीतेगा। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का हर पंचायत से उम्मीदवार होगा और हर पंचायत समिति के अंदर अब की बार आपको देखने का मौका मिलेगा कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी और जीतेगी। वर्तमान भाजपा सरकार के अंदर शेरगढ़ के अंदर सबसे ज्यादा राजस्व गांव के रिकॉर्ड में शेरगढ़ पहले नंबर पे आया है, तो क्या राजस्व गांव कहीं न कहीं लोगों को जोड़ रहे हैं या फिर ये जो इनकी परिपाटी है कि अपना वोट बैंक है उसको एकत्रित कर दे? भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन की सरकार के अंदर ये मौके का फायदा उठा रहे हैं और अपनी जो वोट बैंक भाजपा सरकार जो अपनी बाबू सिंह जी जो बीजेपी सरकार के जो वोट है, जहां पर बीजेपी के वोट ज्यादा पड़ते हैं, उन लोगों को तोड़ मोड़ कर गांवों को राजस्व गांव बनाए। लोगों की हालत खराब है, लोग धरातल पर देखा जाए तो लोग रो रहे हैं, लोग खुश नहीं है, लोग 1% भी खुश नहीं है, जनता 1% भी खुश नहीं है, जनता रो रही है। अगर धरातल पर देखा जाए तो लोग परेशान है। राजस्व गांव अगर इस मोड़ से उस मोड़ तक फेंका है उन लोगों को तो परेशान तो होंगे ही। बताओ। हाँ, शेरगढ़ में देखा जाए तो लंबे समय से जब खेत सिंह राठौड़ जब सत्ता में थे तो उस समय जब परिसीमन हुआ था और चर्चाएं चल रही है कि शेरगढ़ का परिसीमन हुआ तो शेरगढ़ का भविष्य है वो किस दिशा में जाएगा? शेरगढ़ का भविष्य आप पिछले 2-2.5 साल से देख ही रहे हो कैसा विकास शेरगढ़ में देखा जा रहा है। शेरगढ़, आप शेरगढ़ सिटी को जाके देखते हो तो शेरगढ़ सिटी भी अभी डूबी डूबी जा रही है, दोनों के बीच में डूबी डूबी जा रही है। आपको देखने को मिल जाएगा। आप जाओ एक बार सिटी का निरीक्षण करो, आप जब जाओगे बारिश के मौसम में आप देखो बालेसर, शेरगढ़ सिटी, अदर गांवों को देखो, आप बड़े बड़े शहरों को देखो जहाँ पानी इकट्ठा होना, बारिश का पानी आता है, उन पानी को इकट्ठा करके संसाधन बनाने चाहिए सरकार को, वो संसाधन अभी सरकार बना नहीं रही है और पानी अगर कमी है तो पानी की पूर्ति सरकार कर नहीं रही है। एक सबसे बड़ा प्रश्न है कि राजस्थान के अंदर अपना जो शेरगढ़ है वो उठता पंदा बनता जा रहा है, जो कहीं ना कहीं जो नशे की आगोश में जा रहा है। शेरगढ़ के अंदर, सोहित्रा के अंदर इसमें की फैक्ट्रियां पकड़ी जाती है। बाबू सिंह के मात्र कार्यालय हैं, उनसे लगभग समय भी कई जो डोडो की जो कारें पकड़ी थी, ट्रैक्टरों पे लाद के सोशल मीडिया पर वीडियो आया था। अब लोगों का यही कहना है कि कहीं ना कहीं जो भाजपा और कांग्रेस है वो अपनी मिली भक्ति से सब चला रही। इसके बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। जैसे अगर शेरगढ़ के विधायक के कुछ ही दूरी पर अगर फैक्ट्रियां पकड़ी जाती है, नशे के कारोबार पकड़े जाते हैं, नशे की गाड़ियां पकड़ी जाती है, तो इससे नुकसान आम जनता को होता है, आम जनता के साथ साथ आम नागरिकों को होता है, उनके परिवारों को होता है। इन चीजों के बारे में विचार आम जनता को करना चाहिए, लोगों को खुद को करना चाहिए। और इसके साथ साथ अगर ऐसी कोई ज्यादा ही दिख रहा है आपको नशे का कारोबार बढ़ता, तो एमएलए साहब खुद को इसके ऊपर कोई न कोई कानूनी कार्रवाई करवानी चाहिए ताकि शेरगढ़ नक्शे के अंदर कोई भी अवैध मादक पदार्थ नहीं पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे साथ प्रेम चौधरी थे, जिन्होंने जो युवाओं को लेकर जो उनकी आवाज थी वो आगे भी जारी रहेगी। और जितने भी साथी जुड़े हैं इस वीडियो को एक बार शेयर जरूर करें। जय जोधड़ा, जय राजस्थान। बहुत बहुत धन्यवाद।